नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। प्रदेश में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा 20 लाख के पार जा चुका है। जब से यात्रा शुरू हुई है तब से कई बार मौसम खराब हुआ, लेकिन उससे यात्रा में कोई असर नहीं पड़ा। कई मौकों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को रजिस्ट्रेशन पर रोक भी लगानी पड़ी, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ा। उत्तराखंड के लिए ये खबर अच्छी भी है और चिंताजनक भी। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। कई श्रद्धालुओं के साथ हाथापाई की जा रही है, तो कहीं बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के कारण जाम की स्थिति पैदा हो रही है। हालांकि प्रशासन अब भी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने की बात कह रहा है, लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या श्रद्धालुओं की सीमित संख्या पर लगी रोक को हटाना सही था। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर चारधाम यात्रा में जिस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो भीड़ यहां पर उमड़ी हुई है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ के टूरिज्म को, तीर्थाटन को मजबूती जरूर मिल रही है। इसके लिए अच्छी खबर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं भीड़ के लिहाज से, सड़कों पर जगह जगह जाम लगा रहता है। वहीं कई जगह पर ऐसे भी देखा गया है कि घोड़े खच्चर जो संचालित करते हैं, उनके द्वारा श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई। एक हालिया वाकया सामने आया था जिसमें अब कार्रवाई भी हो चुकी है। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें वाकई चिंताजनक है। प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं ये सीख लेने की जरूरत है कि ये जो चीजें सामने आ रही हैं उसको कैसे नियंत्रित किया जाना है, क्योंकि जब रोक हटाई गई थी सीमित संख्या पर से, तो जरूर ये सोचा गया होगा कि आखिर इतनी संख्या अगर इस प्रदेश में आती है चारधाम यात्रा पर, तो उस पर कैसे रोक लगाई जाएगी। प्रशासन का कहना है कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त हैं, चाहे वो सिक्योरिटी पर्सनल की तैनाती हो या फिर यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, जो यात्रा पर आ रहे हैं यात्रियों का मैनेजमेंट हो, सब अपनी जगह सही है। लेकिन आखिर ये भीड़ आ कहां से रही है और इसे नियंत्रित करने में प्रशासन के हाथ पांव क्यों फूल गए हैं। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो आज हम चर्चा में उठाने वाले हैं। और चर्चा में जाएं उससे पहले अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ दिगंबर नेगी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, वसी जैदी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, पंकज पेनुली जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और हरीश मैखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगे दिगंबर नेगी, आपने जिस तरह से तस्वीरें देखी हैं और खबरें भी सामने आई हैं, कभी यात्रियों के साथ मारपीट होना, जाम की स्थिति, हाईवेज में जाम लगा रहता है, घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है, वहां पर भी असमंजस की स्थिति लोगों को देखने को मिलती है। क्या आपको नहीं लगता कि जो रोक आप लोगों ने लगाई थी वो कहीं ना कहीं लगी रहनी चाहिए? आपने जो ये प्रश्न उठाया है ये आस्था का प्रश्न है और आस्था को आप किसी सीमा में बांध नहीं सकते हैं। केवल हुड़दंगी आस्थावान नहीं है, बल्कि आप देख रहे होंगे कि इतनी ही बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बहुत सारे साधु सन्यासी और गृहस्थ लोग भी पैदल आपको केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करते हुए नजर आ रहे होंगे, जो अपना सीधा मार्ग पकड़ते हैं। उनके पास कोई मोबाइल कैमरा नहीं है, उनके पास कोई कार नहीं है, तो उनको आप कैसे रोक सकते हैं? तो इसलिए आस्था जो है उसको किसी सीमा में बांध पाना बड़ा कठिन काम है। ये कोई सरकार इस काम को रेगुलेट नहीं कर सकती है। और उसके साथ साथ अभी क्योंकि सभी राज्यों में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, तो और जो उत्तराखंड के जो प्रवासी लोग हैं वो भी इस दौरान अपने गांव की ओर लौटते हैं, तो इस कारण से स्वाभाविक रूप से 3-4 प्रकार का जो ट्रैफिक है वो उत्तराखंड में आजकल देखने को मिल रहा है। एक तो टूरिस्ट हैं जो सैर सपाटा करने आ रहे हैं और इसी के इसके आसपास उनका बहुत बड़ा जमावड़ा रहता है। दूसरा है जो चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं। तीसरा वर्ग वो है जो अपने गांव घर की पूजा और त्योहारों में, मेलों में या घर की देखभाल करने के लिए अपने गांव घर मूल स्थानों को लौट रहे हैं। चौथा है जो देश के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले साधु सन्यासी संत हैं, वे भी इस दौरान तीर्थाटन के लिए अपने इस चारधाम यात्रा मार्ग में जगह जगह पैदल यात्रा करते हुए दिखाई जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं।
तो इस प्रकार से, और इनमें से एक वर्ग जो पैदल यात्री वाला वर्ग ऐसा है कि उसके पास किसी प्रकार का मोबाइल या कोई ऐसा वो साधन नहीं है कि जिससे कि वो रजिस्ट्रेशन भी अपना करा सके। वो इन सब डिजिटल टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अनभिज्ञ है। और हिंदुस्तान विविधतापूर्ण देश है, तो इसको आस्था को एक रेगुलेट कर पाना अभी थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। ठीक है। वसी जैदी जी, आपको क्या लगता है ये पूरी सिचुएशन देखते हुए, जिस तरह से 20 लाख के पार अभी बस कम ही दिन हुए हैं, 2 ही महीने होने वाले हैं इस यात्रा को शुरू हुए, और ऐसे में इतनी संख्या यहाँ पर पहुंच रही है, कहीं ना कहीं चिंता भी बढ़ गई इस प्रदेश के लिए? देखिए दिव्य दर्शनी जी, मैंने अभी नेगी जी को बड़े शांतिपूर्वक सुना। ना तो इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि मई जून में छुट्टियां पहली बार पड़ी हों, और ना ऐसा पहली बार हुआ है कि चार धाम यात्रा के अंदर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कोई स्पेशल बात नहीं है। और जिस तरह से पिछले साल के मुकाबले इस बात की संभावना थी कि इस बार अत्यधिक श्रद्धालु आएंगे, और आएंगे भी, एक आस्था का विषय है। चार धाम, हमारा उत्तराखंड का सौभाग्य है कि चारों धाम यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके साथ साथ हेमकुंड साहिब की भी यात्रा शुरू हो चुकी है। तो इन सब को देखते हुए ये सब चीजें पूर्व निर्धारित थी, ऐसा होना ही था। लेकिन सवाल आता है, जो अव्यवस्था चार धाम यात्रा के दौरान देखने को मिल रही है वो एक वाकई चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस की वहां पर तैनाती होनी थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तैनाती होनी थी, और जो इमरजेंसी नंबर है उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से, देखिए इमरजेंसी नंबर कोई डायल करता है तो उस तक मदद तो पहुंचती है, लेकिन मदद की ड्यूरेशन क्या होती है ये बहुत तय करता है। तो इन 3-4 मुद्दों पर कहीं ना कहीं फेल हुई है। और पिछली बार से भी हमने सीखा, जब पिछली बार की हम बात करते हैं तो सुबोध उनियाल जी और धन सिंह रावत जी को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी सतपाल महाराज जी के साथ साथ, जब सतपाल महाराज जी का विदेशी दौरा था। और उनके बावजूद व्यवस्थाओं पर कहीं न कहीं पकड़ बनाने में भाजपा की सरकार, शासन प्रशासन फेल हुआ था। उन सब मुद्दों से नहीं सीखती है भाजपा, और जब मुश्किलें एकदम सर के ऊपर पड़ जाती हैं तब जाकर कहीं ना कहीं जागरूक होने का सिर्फ प्रयास किया जाता है। तो भाजपा की नाकामी है। अगर भाजपा इस बात को कहती है कि व्यवस्था चुनौतीपूर्ण है, भाजपा अगर इस बात को कहती है कि हम सब चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हैं, या हम इन चीज़ों को लिमिटेशंस नहीं कर सकते, या आउट ऑफ लिमिट होता तो हमारे बस की बात, बाहर की बात है, इन सब मुद्दों पर आप नहीं बच सकते हो। इन मुद्दों पर आपको अपनी एक गाइडलाइन तय करनी पड़ेगी, इन मुद्दों पर आपको अपनी एक सीमा तय करनी पड़ेगी कि आप किस स्तर पर जाकर किस तरह लोगों के साथ बीच कर यह माहौल बना सकते हो, और ये मैसेज दे सकते हो देश भर के अंदर कि चार धाम यात्रा के लिए, यहाँ की पुलिस व्यवस्था के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तौर पर, सड़क यातायात के तौर पर उत्तराखंड पूरी तरह सुरक्षित है, और आप सबका स्वागत है चार धाम यात्रा के लिए। बिल्कुल। पंकज पेनुली जी, आप क्या कहेंगे इस पूरी स्थिति को देखते हुए? दिगंबर नेगी जी ने कहा है कि कुछ कहीं ना कहीं चुनौती बनी हुई है, लेकिन आपको चुनौती क्या लगती है? देखिए, चुनौती है सरकार की मंशा। देखिए, सबसे पहले जब चारधाम यात्रा शुरू हुई थी तो एक गाइडलाइन जारी हुई थी जिसके अंदर बायोमेट्रिक का जिनका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्टर्ड लोगों को ही उसके अंदर आने दिया जाएगा। जब सरकार को पता है कि वहाँ पे हमारी इतनी व्यवस्थाएं हैं नहीं, ना मैन पावर है, ना हेल्थ फैसिलिटी है, ना वहाँ पे इतना रुकने की व्यवस्था है, तो क्यों आपने वहाँ से लोगों को छोड़ा? उससे दो चीज़ें बहुत गलत मैसेज पूरे देश को जा रहा है उत्तराखंडियों को लेके। पहली बात कि जो घोड़ा खच्चर संचालक है वहाँ पे, पहले तो उनका वेरिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पहाड़ मूल का या उत्तराखंड देवभूमि का कोई भी आदमी या कोई भी बासिंदा इस तरीके से किसी अतिथि के साथ कर सकता है। पहली बात तो उनका जो आपके टीवी पे विजुअल्स चल रहे थे तो उनका वेरिफिकेशन करवाए। दूसरी बात, घोड़ों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है वहाँ पे, कोई किस हालत में वहाँ पे पशुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो सारी चीजें सरकार नहीं देख रही है। सिर्फ एक तरीका है कि किस तरीके से नंबर हम ज्यादा से ज्यादा दिखाएं और रिकॉर्ड तोड़ें। क्योंकि देखो, व्यवस्थाओं की बदहाली की हालत ये है कि आज से 2 हफ्ते पहले तक 18+ मौतें हो गई हैं उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में। अगर स्वास्थ्य सही होते, स्वास्थ्य के हमारे संचार वो सही होते, स्थापित होते, एक आज टेक्नोलॉजी है, हमारे सरकार के मंत्री बारिश का ऐप तो आगे पीछे करने वाला ऐप तो बता देते हैं, लेकिन चारधाम यात्रा के लिए कोई ऐप निकालते जहाँ पे पूरे श्रद्धालुओं को रोड मैप होता। दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि ये आस्था का विषय है और आस्था को हम कैसे रोक सकते हैं और क्या है। सनातन धर्म से मैं भी आता हूँ। सनातन धर्म में 4 जो आश्रम की व्यवस्थाएं हैं उसमें
ये जो चारधाम यात्रा है उसमें जो सनातन धर्म के अंदर रूल्स हैं वो ये है कि पहले हरिद्वार में आप जाके अपना पिंडदान करोगे और उसके बाद आप चारधाम की यात्रा पे जाओगे। एक तरीका है, गंगोत्री से होते हुए यमुनोत्री से होते हुए गंगोत्री और केदारनाथ और लास्ट में बद्रीनाथ जाएंगे। लेकिन यहाँ से क्या है, यहाँ से टूरिस्ट जा रहा है, आस्था वाला आदमी नहीं है, वो टूरिस्ट है। और टूरिज्म के लिए उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी और जगहें हैं जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं जहाँ पे आप अपना टूरिज्म कर सकते हो। आस्था का विषय अगर आप उसको बनाओगे तो आस्था का विषय एक लेवल तक है। पिंडदान करा के जो यमुनोत्री से शुरू होके बद्रीनाथ तक जा रहा है वो यात्री है, वो आस्थावान है, वो तरीका है। अगर आप किसी भी नियम के अंदर गलत चल रहे हो तो उसको हम नहीं मान सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने बोली कि बहुत सारा वर्ग ऐसा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल से अनभिज्ञ हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, उसमें डिफिकल्टी है। तो ये तो आप सरासर हमारे माननीय मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात का खंडन कर रहे हो और उनका विरोधाभास कर रहे हो। डिजिटल इंडिया के दौर में हर घर में मोबाइल है, हर व्यक्ति आज, जब हम डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ रहे हैं, जब हम डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, यूपीआई हमारा दुनिया में डंका बजा रहा है अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री मोदी, और कहीं हद तक हम देख भी रहे हैं। तो इस दौर में ये बात करना बेईमानी है। सरकार को अपनी गलतियों को और अपनी अव्यवस्थाओं का ठीकरा किसी दूसरे के ऊपर नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि आप तैयार नहीं थे। जो आपने गाइडलाइन बनाई है आपने उनसे यू टर्न लिया है, और ये अव्यवस्थाओं का तो चलो अब तो आपने रजिस्ट्रेशन हटा दिया, लिमिट हटा दी। जब यात्रा शुरू हुई उसके चौथे दिन यमुनोत्री में और गंगोत्री के पार्किंग में क्या हालत थे, ये विजुअल्स आपने देखे। लाइटें नहीं है, कीचड़ भरा हुआ है, गाड़ियां फंसी हुई है लोगों की, कच्चे में आपने पार्किंग करवा दी। वहां पे यात्रियों को परेशानी है, क्योंकि ये सारी विषय जो है ये नियत का है। ये केवल हिंदुज्म के नाम पे वोट लेने का विषय है, ये रिकॉर्ड दिखाने का विषय है। ये मोदी जी एक गुफा में आराम करने, मतलब केदारनाथ में एक गुफा में एक रात गुजारने की बात है। केदारनाथ के अंदर मूलभूत व्यवस्थाओं की व्यवस्था कौन करेगा? ठीक है, वो भी तो सरकार करेगी। गाइडलाइन कौन देगा? सरकार देगी। हेल्थ की फैसिलिटी कौन देगी? सरकार देगी। तो ये सारी चीजों से सरकार नहीं बच सकती है, और मात्र ये बोलना कि ये आस्था का विषय है, इस पे हम किसी को रोक नहीं सकते। ये सरकार की सरासर अपने काम से और अपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना है। बिल्कुल। हरीश मैखुरी जी, आपके पास आऊंगी, आपका वक्तव्य जानूंगी, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जो चार धाम यात्रा है जी, वो आस्था की ही यात्रा है। तो आप हम लोग ये प्रमाणित कैसे करेंगे कि ये पर्यटक है और ये श्रद्धालु है? और ये श्रद्धालु की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो पहले कहाँ जाए, क्या जाए। शास्त्र विधान है, शास्त्र में मैखुरी जी, विधान है शास्त्र में। कितने हैं पहले जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, जरा सामने भी अपनी बात रखने दीजिए। तो आस्था की जहाँ तक बात है, आपने गुरुकुल समाप्त कर दिए सेकुलर सरकारों ने, तो आस्था लोग सीखेंगे कहाँ से कि पहले कहाँ जाना फिर कहाँ जाना। तो सवाल ये है कि अब यात्री जहाँ जा रहा है आप वहां भी नहीं जाने दोगे उनको। तो अब यात्री केदारनाथ आए, बद्रीनाथ आए, सरकार का यही है कि उनका अच्छे से वहां पे दर्शन हो जाए और उनके स्वास्थ्य का ख्याल करें, यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था करें। कितने यात्री आते हैं, नहीं आते हैं, थोड़ा सा आजकल छुट्टियां पड़ रही है इसलिए देश भर से लोग आने का प्रयास करते हैं। चार धाम उत्तराखंड में, और देश के चार धामों में से एक धाम बद्रीनाथ, देश के चार धामों में से, बाकी ये उत्तराखंड के चार धाम है। लोगों का प्रयास रहता है कि गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बागेश्वर, जागेश्वर, जहां तक भी जा सकते हैं होके आ जाएं। आप उस पर भी बंदिशें लगा देंगे तो। और दूसरा मतलब हमारा जो खासकर आप जम्मू जाइए, कश्मीर जाइए, अमरनाथ जाइए, 15-15 दिन यात्रा रुकती है। कहीं आपने इतना बवाल देखा जितना उत्तराखंड के चार धामों को बदनाम करने के लिए होता है? तो सवाल यही है कि हम अपनी जो यात्रा व्यवस्था है उस पर सरकार अच्छी व्यवस्था करे, डॉक्टरों की नियुक्ति करे यात्रा रूटों पे, सफाई रखे, सुरक्षा रखे।
लेकिन कौन यात्री आए, कितने आए, वो पहले कहाँ जाए, ये तय करने का अधिकार केवल यात्री का ही है कि उसको कहाँ जाना है, कौन सा धाम देखना है और उसको कब जाना है। ये सब यात्री ही तय करेगा, श्रद्धालु तय करेगा। ये कम से कम हम लोग जो पैनलिस्ट हैं वो तो कैसे तय कर सकते हैं, मुझे ये बताइए। अब रही केदारनाथ में यात्रा की बात, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने जब से केदारनाथ की यात्रा की, तो अब पहले तो बद्रीनाथ में, क्योंकि बद्रीनाथ में तो सीधे सड़क पहुंच जाती है मंदिर के द्वार तक ही लगभग, तो पहले बद्रीनाथ में ज्यादा आता है। अब देखने में आ रहा है कि केदारनाथ में ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से केदारनाथ में अब ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। घोड़े खच्चर वहां पे मर रहे हैं, इसके लिए घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए, वो पूरा प्रॉपर दाना दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उनका कहाँ से वो आ रहे हैं, कितने घोड़े खच्चर कौन कौन चले जा रहा है, 15-15, 20-20 घोड़े खच्चर एक ही आदमी हाँक रहा है, वो घोड़े खच्चर गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, तो उस पर निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और वो जो डंडी कंडी घोड़े खच्चर वाली यूनियन है वो क्या कर रही है उसको भी देखना है, सरकार क्या कर रही है वो भी देखना है, जो पुलिस व्यवस्था है वो क्या कर रही है उसको भी देखना है। निश्चित रूप से जो घोड़े खच्चर के लोगों का व्यवहार है वो थोड़ा सा मतलब अशोभनीय है। घोड़े खच्चर मर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उनकी सुरक्षा क्या होगी, वहाँ पे कितने पशु चिकित्सक हैं, ये देखने वाली बात है। और दूसरा हम तो ये कहेंगे कि यात्री अपने पैरों से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाए तो ज्यादा अच्छा है। दूसरे के पैरों पे तो यात्रा करने का ना तो फल है, और दूसरा हमारे यहाँ तो कहते हैं कि दूसरे के पैरों पे तो शव जाते हैं। तो निश्चित रूप से अपने पैरों पे यात्रा की जाए तो उसका ज्यादा पुण्य हो। बहुत ही अशक्त कोई हो तो वो डंडी कंडी ठीक है, घोड़ा पेनुली खच्चर जी करे। आप काउंटर करना चाह रहे थे, आप काउंटर करें, पैदल जाए तो दिगंबर नेगी ज्यादा जी के बढ़िया पास फिर मैं जाऊंगी। देखिए दिव्या जी, मेरे को केवल मैखुरी जी को ये बताना है कि उत्तराखंड में टूरिज्म के लिए केवल 4 धाम नहीं है, 4 धाम हिंदुओं की आस्था का विषय है। यात्री जी, कहाँ मैंने यही बोला। कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा हमारी आस्था का विषय है वो अगर हाँ, विधि मैंने विधान यही बोला कि अगर आस्था विधि का अगर विषय है। विधि विधान और श्रद्धालुओं का नियम से विषय है। नहीं गया है तो उसको यात्री नहीं माना जाता है। अगर आप बोल रहे हो कि घोड़ों पर दूसरे के पैर में जाके वो पुण्य नहीं मिलेगा, तो अगर आप विधान से नहीं गए हो तो 4 धाम यात्रा का भी तो पुण्य नहीं मिलेगा। और उत्तराखंड में कम से कम 100 से ज्यादा ऐसे स्पॉट हैं। अगर आपको गर्मियों की छुट्टियां मनानी है, अगर आपको कुछ करना है तो आप वहां उन 100 स्पॉट में जाइए। 4 धाम को मजाक बना के रखा है। 4 धाम यात्रा मजाक थोड़ी दिगंबर है, नेगी जी। हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है। और दूसरी बात, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। उसमें पर्यावरण को नुकसान है, हमारे आर्थिकी को नुकसान है, वहां की जो बिगड़ती हुई इकोलॉजी को नुकसान है, क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है। लिमिटेशन होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। दिगंबर नेगी जी, यहाँ पर आस्था की बात अपनी जगह है, लेकिन ये जो इतना क्राउड आ रहा है ये शायद आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ यात्रा जरूर एक्सपेक्ट की थी, लेकिन क्योंकि गर्मियों का भी सीजन है और वाकई में लोग अब यही कह रहे हैं कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो केदारनाथ, बद्रीनाथ फिर चाहे बाद में करने का यात्रा मौका मिले या ना मिले, अभी कर लेते हैं। तो ये कहीं चैलेंजिंग नहीं लगता आप लोगों को कि इतना कहाँ सबसे से? पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि तीर्थ यात्रियों को क्राउड मत बोलिए, ठीक है ना। ये हमारे तीर्थ यात्री हैं जिनकी श्रद्धा भगवान भोलेनाथ के प्रति है, जो भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, जो गंगा मैया और यमुना मैया के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं। वे लोग जिन्होंने कभी इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं देखे हैं, वो उन चुनौतियों को पार करते हुए अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने इन इष्ट देवी देवताओं और इन पवित्र नदियों के उद्गम स्थलों का दर्शन करने के लिए आते हैं। ये उनके साहस को दाद देने की जरूरत है कि जिन लोगों ने कभी पहाड़ नहीं देखे, वो पहाड़ के इन चुनौतीपूर्ण रास्तों से होकर के गुजरते हैं। ये उनकी हिम्मत है, साहस है, उनकी श्रद्धा है, उनकी भक्ति है। वही चुनौती है कि 119 लोगों की पहले ही 45 दिनों में मौत हो जाती है। खराब वेदर की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, कार्डियक अरेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, ये तो हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की तो जिम में मृत्यु हो गई, और बहुत सारे आज की तारीख में 40-45 साल के युवाओं की भी किसी न किसी कारण से शादी में, एक वर की तो शादी में ही जो है वरमाला पहनाते हुए उसका देहांत हो गया। तो उसकी तुलना इस बात से नहीं की जा सकती। और ये तो वैसे भी मुक्ति धाम है,
बद्री केदारनाथ की यात्रा में तो लोग मुक्ति के लिए आते थे पहले से। सर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर जो मरने वाले जो आंकड़े हैं, जो स्टेट्स जहाँ से लोग आए हैं वहाँ से बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, गुजरात, ये एरियाज वहाँ पर हैं जहाँ पर एल्टीट्यूड कम है। ऐसा नहीं है कि हायर एल्टीट्यूड में आप लोगों ने कितने अलग अलग लैंग्वेजेस में आप लोगों ने हेल्थ बुलेटिन जारी किए हैं, आपने हेल्थ गाइडलाइन जारी किया, एसओपी जारी किया, उसके बावजूद भी अगर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं मॉनिटर करने की जरूरत है। देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से पूरा एक प्रोग्राम चॉकआउट है जिसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है। चार धाम यात्रा मार्ग के कारण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है, यात्रियों के लिए सुरक्षित हो गई है और सुगम हो गई है, और समय की बचत है। गाड़ी की टूट फूट और रोड एक्सीडेंट्स बिल्कुल न्यूनतम हो गए। आज एक रोड एक्सीडेंट हुआ सर, मैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, न्यूनतम हो गए, मैंने कहा न्यूनतम है, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं हो रहे, मैंने कहा न्यूनतम हो गए। ठीक है ना, मिनिमाइज हुआ है। उससे क्या रिस्क घटा है, तो रिस्क घटने से नेचुरल कि जो तीर्थ यात्री उनका उत्साह बढ़ा है कि भाई अब रिस्क कम है तो चलो ज्यादा चलो। ठीक है। दूसरी बात है कि आप देखेंगे कि ऋषिकेश से ही जो ट्रांसपोर्टेशन है वो छोटी गाड़ियों के द्वारा होता है। जो बड़ी गाड़ियां वो लेकर के आते हैं ऋषिकेश में, उनको रोक दिया जाता है, और ऋषिकेश से जो लोकल ड्राइवर्स हैं और लोकल ट्रांसपोर्टर्स की जो छोटी गाड़ियां हैं उनमें यात्रियों को तीर्थ यात्रा के लिए भेजा जाता है। ठीक है। दूसरी बात है, हेल्थ चेकअप के लिए, क्लाइमेटाइजेशन के लिए उनको पूरा बुलेटिन जारी होता है, बुकलेट जारी हो रही है, गाड़ियों में इसका अनाउंस किया जाता है। ठीक है। और जगह जगह पे जो इसकी वो एलईडी स्क्रीन्स लगी हैं उनमें इसको डिस्प्ले किया जा रहा है कि जो है आप क्लाइमेटाइजेशन की तरफ भी ध्यान दें। और आज अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी कुछ मित्रों से बात हुई है, तो उनको 17 तारीख को यात्रा करनी है केदारनाथ की, और वो आज ऋषिकेश पहुंच गए, कल वो रुद्रप्रयाग में रुकेंगे और परसों वो वहां जाएंगे। तो आज तीर्थ यात्री भी स्वतः ही सजग है क्लाइमेटाइजेशन को लेकर के। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है, आपने कहा कि ऋषिकेश में छोटी गाड़ियां जो है बदली जाती है, जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं वो वहीं पर रोक दी जाती है, तो आखिर इतनी बड़ी पार्किंग है कहाँ ऋषिकेश में कि आप सभी को जो है बड़ी गाड़ियों से जो आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात, एमपी, बाहर राज्यों से जो लोग आ रहे हैं वो तो जत्थों में आते हैं, वो तो ज्यादा संख्या में आते हैं, तो उनको कैसे लेकर जाया जा रहा है और वो पार्किंग कहाँ हो रही है? पार्किंग चंद्रभागा में हो रही है, क्योंकि वो रुकती ही नहीं है वहाँ पे। आप मिस इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। जितनी गाड़ियां आप देख रहे हैं ना, आप खुद आप डिस्प्ले कर रही राजस्थान और हैं, ये हरियाणा सारी की छोटे गाड़ियां, गाड़ियां राजस्थान और हरियाणा की सुन लिए, गाड़ियां मैं आपको ये सारी छोटी visuals गाड़ियां भेज दूंगा, हैं। चमोली आज के। की तारीख में 55 सीटर कोई भी या 52 सीटर गाड़ी एक भी पहाड़ में यात्रा करते हुए आपको दिख नहीं देगी। आप विजुअल देख लीजिए, सारी 22 सीटर, राजस्थान की 22 सीटर। ठीक है, वो कोई आप ट्रैवलर लेके आ रहा तो ट्रैवलर सीटर चल जाएगी। भाई ट्रैवलर ला रहा है तो 12 सीटर ला रहा है ना, तो 12 सीटर तो जा सकता है, बड़ी ठीक है। क्यों गाड़ी नहीं? ठीक है, ट्रैवलर तो 12 सीटर होता है। जो ठीक गाड़ी है, वसी जैदी जी आपके पास एक आऊंगी। भी 52 सीटर गाड़ी को आप पहाड़ में यात्रा करते हुए नहीं दिखा सकते, हरियाणा या पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात की कहीं से भी। ठीक है, वसी जैदी जी, आस्था की बात अपनी जगह है, लेकिन जहां तक बात आती है प्रशासन की तैयारियों की, क्योंकि प्रशासन ने पहले ये कहा था कि हमने तैयारियां कर ली है। सतपाल महाराज की अगर बात करें तो सतपाल महाराज मुश्किल से एक बार भी चारधाम रूटों पर नहीं गए हैं वहां का जायजा लेने के लिए। वाकई बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे टूरिस्ट मिनिस्टर हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि कहां पर व्यवस्था है। धन सिंह रावत गए हैं हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते, सौरभ बहुगुणा गए हैं, लेकिन सतपाल महाराज नहीं गए। देखिए दिव्य दर्शनी जी, सबसे पहले तो मैंने भी नेगी जी को सुना, उनका कहना यह था कि चार धाम की यात्रा मुक्ति धाम के तौर पर लोग करते हैं, और मुक्ति धाम यानी कि जब कोई मर जाता है, जैसे कि कहा इन्होंने, तो उससे उनके लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपको करेक्ट कर दूं, मुक्ति का मतलब होता है आदमी मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाता है। मोक्ष की सुन प्राप्ति लीजिए, पांडवों ने भी जब शिव की तलाश की हिमालय में तो सशरीर गए हुए, और उसमें एक वर्णन है कि युधिष्ठिर ही एक व्यक्ति ऐसा बचा जो सशरीर जो है स्वर्गारोहण के लिए गया। तो मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि वो वहां पे उनकी मृत्यु हो जाए। की मृत्यु अगर हो रही है तो आपको लगता है कि सौभाग्य की बात है। मैंने ये नहीं कहा, आप कैसे- इस बात को कैसे- समझने कैसे की- इसका मतलब ठीक है, आप निकाला जाए? पहले इस बात को समझिए, पहले आप इतिहास को जानिए, भारतीय इतिहास को जानिए। नेगी जी, सुन लीजिए, मैंने भारतीय इतिहास आप पढ़ा है। महाभारत का मैंने आपको उदाहरण दिया है कि लेकिन महाभारत में पांडवों ने जब
को ये लगा कि हमने बांधवों की हत्या की है, उसका हमें पाप लगा है परिजनों की हत्या का, तो उसके लिए उन्होंने महाभारत का हिमालय में तपस्या की और शिव की आराधना की। तो आपको लगता है भगवान कि सुन सब यहाँ लीजिए, जिंदगी से अरे रिटायर भाई, होकर ही लोग आ रहे हैं? अरे पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। और वो प्रतीक है इस बात का कि भगवान शिव उनसे इतने नाराज थे, उन्होंने कहा तुमने अपने बांधवों की हत्या की, मैं तुम्हारे को दर्शन नहीं दूंगा। और यहाँ पर जो है, जो केदारनाथ में जब भगवान शिव को उन्होंने घेरने की कोशिश की, तो उन्होंने हिमालय के अंदर घुस गए, उसका आधा हिस्सा, पीछे का हिस्सा इधर है और बाकी पशुपतिनाथ में। ठीक है, ये इसका प्रतीक है, प्रमाण है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है कि वहां से लोग स्वर्गारोहण के लिए जाते हैं। तो वही बात हो गई ना सर, स्वर्ग को देखिए, जाने के लिए उसके बाद मुक्ति के बाद वापस कौन आता है? अगर कोई मर जाए रास्ते में तो आपको लगता है कि मुक्ति प्राप्त हो गई, भाजपा अपना पल्ला झाड़ लेगी? मुझे तो समझ में नहीं आता कि भाजपा के नेता कभी देखिए, मुक्ति हर धाम की जवाब बात सुन लेते करेंगे। हैं, जवाब सुन लेते हैं। नेगेटिव नैरेट करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव नैरेट पहली बार नहीं सुना नेगी जी मैंने कई आप भाजपा इस प्रवक्ताओं बात के को साथ में नेगेटिव चारधाम नैरेट यात्रा कर पर- रहे हैं, सुन लीजिए प्लीज। इस बात को मैं कई डिबेट में भाजपा अरे- के प्रवक्ताओं के साथ बैठा हूँ, घूम फिरकर सब इसी बात पर आए थे। जब हम मृत्यु की बात करते हैं कि इतनी सारी मृत्यु हो गई है यदि मैं कहीं ना कहीं, मैं इसमें तो सारे प्रवक्ता कहते हैं जी मुक्ति धाम है, अच्छी बात है, मैं इनको मुक्ति धाम है, इसीलिए अच्छी एक बात चीज है। पे करेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला था जो शास्त्रों में वर्णन है, इसीलिए व्यक्ति हरिद्वार में अपना स्वयं का पिंडदान करके जाता है कि अगर मैं जा रहा हूँ, हो सकता है मैं वापस आऊं या ना आऊं, इसलिए वो हरिद्वार में अपना पिंडदान करके जाता था और उसके बाद घर पे आके ब्रह्मभोज करवाता था। कितने लोग जाके ये कर रहे हैं आज, क्यों मैं उनको आस्था का प्रतीक मानूं? ये जदी भाई मुक्ति धाम वाली बात। फिर जो है ना, फिर गलत नरेशन देखिए। सर अभी आस्था हम जो है ना, मुक्ति देखिए, पे मुक्ति और मोक्ष पे देखिए, नहीं, हिंदू धर्म- एक मिनट, मैं आप लोगों को वापस लाना चाहती हूँ, एक मिनट, मैं आप लोगों को वापस इसलिए लाना चाहती हूँ, मोक्ष पे मैं इसलिए नहीं आऊंगी, विषय बहुत अलग है डिस्कशन का। हम यहाँ पर क्लियरिफिकेशन जरूरी है। चारधाम की देखिए यात्रा। क्या है, जी मैंने सुन कई लीजिए, डिबेट में प्रवक्ताओं के साथ जो इन्होंने बैठा हूं। पिंडदान करने की बात कही है हरिद्वार में, आप उस चीज को देखिए भी ये छोड़िए। एक परंपरा है, एक कर्म कांड है, ठीक है ना। ये इससे आस्था को रेगुलेट नहीं किया जाता है कि अगर कुछ अरे लोगों ने हद ऐसे, है। सुन लीजिए, अरे फिर हमारी अरे बात, हद है फिर। अरे महाराज उनकी सुन बात सुन लीजिए, लेते हैं, आप तो जैदी ये साहब बात की, बता मेरा रहे हैं सवाल फिर। कुछ और था। सुन लीजिए, ये बात मोक्ष की सुन बात है, लीजिए, पिंडदान की बात है, लोग वो केदारनाथ बिल्कुल में अलग जाके है। पिंडदान करते हैं, लोग जब गलत, बद्रीनाथ में फिर भी गलत, जाके बद्रीनाथ में पिंडदान करते करते हैं। हैं, बद्रीनाथ में भी जाके पिंडदान करते हैं, ठीक वहाँ है ना। पितरों का होता सुन है, लीजिए, अरे वहाँ सुन- पितरों का होता है, अरे हरिद्वार स्वयं में का भी स्वयं करते का होता हैं, है। साधु महात्मा स्वयं का कर देते हैं, हरिद्वार में करते हैं। अपने जीते जी करते हैं। चलिए इस बात पे डिबेट अब है ठीक है कभी ना, और होगी कि आखिर अपनी बात पिंडदान पूरी कर होता लो। कहाँ है। प्लीज एक मिनट, बद्रीनाथ एक मैं में अपनी बात पितरों का पूरी कर लूं। पिंडदान होता है, स्वयं का भी हरिद्वार होता में है, स्वयं का होता जो है। अपना जीवन जो है धर्म के लिए त्याग देता है, वो स्वयं का पिंडदान करती, मृत्यु के बाद मेरा कोई पिंडदान करे ना करे, मैं स्वयं अपना पिंडदान कर रहा हूँ। जब अच्छा, आपने तो कहा कि हरिद्वार में व्यवस्थाओं उत्साह से से- बन साल जाती का है, और 25 साल के सुन बच्चे लीजिए जाके वहाँ पे बात, पिंडदान करेंगे अपना। व्यवस्थाओं से आप शुरू हुई सुन बात लीजिए। मोक्ष आप पे बताइए और जो पिंडदान 25 पे आ साल का गई बच्चा है। वहाँ जा आप रहा है, अब आप लोगों को सुन, वापस लाऊंगी, इसलिए मैंने वापस कहा लाऊंगी, कि एक केवल मिनट, एक पिंडदान से ही ठीक है, आप धर्म ठीक को है। रेगुलेट नहीं कर जैदी साहब को सकते, अपनी बात पूरी करनी वो दीजिए। एक कर्म कांड है। सुन आप लीजिए, घूमने वो जा रहे हो, कर्म कांड है, आपको अपना घूमने मौका जा रहे वो हो। मिलेगा। एक व्यवस्था एक है। मिनट, आप दोनों को आप रोको कैसे दीजिए। कैसे ठीक है, घूमने जा रहे हैं? एक घूमने जा मिनट। रहे हैं। ठीक है, आपने 16 बोला किलोमीटर- गर्मियों की छुट्टी पड़ी है, आपने 16 बोला किलोमीटर- गर्मियों की छुट्टी 16 पड़ी है, बाकी 16 जगह बंद किलोमीटर- है, इसलिए आ रहे हैं यात्री। क्या हम 16 किलोमीटर की पैदल मैं बस ये समझना यात्रा चाह आदमी रही हूँ घूमने कि के लिए इस करेगा। डिबेट के और जो जरिए हवाई जहाज हम- से और घोड़ा खच्चर पे मैं जा हम रहे हैं, आखिर बात कहना क्या चाहते हैं? क्या 16 हम मोक्ष किलोमीटर पे की पैदल डिस्कशन यात्रा कर रहे को आप जो हैं? घूमने फिरने बता रहे क्या हो, हम ये तीर्थ टूरिस्ट बता रहे यात्रा हो का लोगों का। प्रोसीजर के बारे में टूरिस्ट है डिस्कस वो। कर रहे हैं? एक आपको मिनट सर, आप अपनी जो लोग सोच अगर बदलने विधान की जरूरत है। पेनुली अगर जी, जो एक विधान मिनट। से नहीं जा रहा है वो दिगंबर नेगी जी, टूरिस्ट आपको है। अपनी सोच नेगी जी, बदलने की प्लीज, जरूरत सोच है। नहीं, पेनुली ये जी, हिंदू 16 धर्म के किलोमीटर साथ की मजाक है। ऊंचे पेनुली जी, हिंदू एक धर्म मिनट। के साथ जो जैदी मजाक साहब हो को रहा अपनी है, बात पूरी यात्रा करने करने दीजिए। के बाद एक आप मिनट, टूरिस्ट बता रहे हो। एक मिनट। नेगी जी ये मोक्ष पर काफी सारी बातें होगी, मेरे ख्याल से डिबेट का विषय भी ये अब नहीं था। दूसरी बात ठीक है है। हिंदू मुक्ति पर, धर्म लेकिन 360 सवाल हमें डिग्री व्यवस्था पर बात फ्लेक्सिबल कर रहे धर्म थे। है। ठीक है, आप चाहो आप कैलेंडर में देवता की पूजा कर लो, सर- आप सुबह 4 बजे उठ के करो, आप रात के 10 बजे करो, हम आप यहाँ पर बिल्कुल ना सनातन करो। धर्म को डिस्कस संध्या नहीं कर होती रहे है, हैं। गायत्री मंत्र के सुन कुछ लीजिए। रूल हैं। एक पर मिनट, संध्या एक होती है, गायत्री फिर मंत्र आप के लोग वहाँ कुछ पहुंच रूल गए। हैं। पूजाओ। सर क्या आज हम धर्म डिस्कस कर रहे हैं? या तो आपको बताने आप दीजिए। दोनों शांत हो पूजा जाइए। कर क्या सकता है। आज आप लोग बताइए कि आज हम धर्म डिस्कस कर सुबह रहे को हैं? सुबह से उठ के जल व्यवस्थाओं चढ़ा की के- बात नेगी जी, आते ही मोक्ष कहाँ नेगी से आ जी, गया? आप क्यों व्यवस्थाओं यात्रा पर का भाग रहे हो? प्रोसीजर कहाँ से आ हम गया? व्यवस्था जैदी पर साहब, बात क्यों नहीं कर रहे? एक सवाल मिनट, आप- एक नहीं मिनट, नहीं, जैदी आप साहब, व्यवस्थाओं पर भाग रहे हो। बात आप पूरी करो। व्यवस्था जैदी पर साहब, भाग रहे हो, बात मोक्ष पूरी की करो। तरफ जाकर आप व्यवस्थाओं पर भाग रहे हो। यहाँ पर व्यवस्था पर आस्था बात पे करते हैं। सवाल आस्था खड़ा पे कर कोई रहे हैं ना। सवाल नहीं आप उठा रहा है, ज्ञानी आस्था पे नहीं है, सवाल नहीं हिंदू उठा रहा मैंने है। आपको बता दी,
भाई एक ऑल मिनट। वेदर रोड जो है आज इतनी सुव्यवस्थित, इतनी सुरक्षित हो गई है कि लोगों सर की गाड़ियां सर तस्वीरें पर जो आ रही दौड़ है रही उनका हैं। क्या कहेंगे? ये आप all तस्वीरें- weather road की अच्छा तस्वीरें। चलिए आप ये बताइए आगे सत्ता- जी। जगह जगह पे बने हुए हाँ, शौचालय जगह रोड रोड बने देखिए। हुए एक हैं। मिनट एक मिनट, अब आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। जब सब सुव्यवस्थित है तो तस्वीरें कहां से आ रही हैं? और सतपाल महाराज अभी तक चारधाम यात्रा क्यों नहीं गए? चारधाम यात्रा का उन्होंने जायजा क्यों नहीं लिया टूरिज्म मिनिस्टर होने के नाते? आप ये बता दीजिए। ये बता दीजिए नेगी जी, नेगी जी आपसे सवाल किया मैंने हाँ, जी। महाराज जी ने दौरा क्यों नहीं किया अभी तक? महाराज जी यात्रा आरंभ होने से पहले पूरे चारधाम यात्रा का पूरी बैठक लेके ली है उन्होंने। आप सबने मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा पढ़ा है, आप उसको निकाल सकते हो उन अखबारों को, ठीक है ना। उन्होंने पूरे रूट का भ्रमण किया है, उसका निरीक्षण किया है यात्रा मार्ग का। मैं आपको आज की जान- खबर आप ये बताती हूँ। मानते हो मैं कि फिर जब आज की यात्रा- खबर बताती हूँ। सौरभ बहुगुणा जी ने साफ तौर पर ये कहा है, संज्ञान लिया है कि जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनका संज्ञान लिया जाएगा, जो घोड़े खच्चर मर रहे हैं उनका संज्ञान लिया जाएगा, और ऐसा भी कुछ होता है तो बारिश का समय आने वाला है तो उसमें कोई अव्यवस्थाएं होंगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। ये मंत्री का बयान है। एक बहुत मंत्री सही। तो ऐसा कहते हैं, तो दूसरे बिल्कुल मंत्री सही- दिखाई नहीं देते, और फिर बिल्कुल आप सही बयान है justification उनका। देते हैं कि यात्रा से पहले चले उनका गए बयान थे। बिल्कुल सही है। उनके डिपार्ट घोड़ा खच्चर उनका डिपार्टमेंट के तो अंदर आप ये जाता है। कहते हैं कि मंत्री एक बार चले जाए काफी है? यात्रा के पहले चले गए, सारी व्यवस्थाएं गए देख नहीं ली वो। और दुरुस्त हो गया। बैठक ली उन्होंने जैदी साहब देहरादून अपनी के बात क्षेत्रों पूरी में। करें। जैदी साहब अपनी बात पूरी करें। नेगी जी, जैसे कि आपने कहा कि महाराज जी ने पहले बैठक ली थी, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो यात्रा शुरू होने से पहले की व्यवस्थाएं थी आज भी वही व्यवस्थाएं हैं सेम? भाई यात्रा अगर हमारे आपको पूरे ऐसा 6 लगता महीने है की यात्रा है, तब तो कार्यकाल मंत्री जी को चलता साल है, भर भी ठीक है जाने ना? की जरूरत नहीं है। और टाइम टू टाइम लेकिन आप हमारी इस बात पे सरकार तो- उसका मूल्यांकन करती रहती है। मूल्यांकन जहाँ किस पर तरह करती अव्यवस्था है? होती है उसको मूल्यांकन सुधारा क्या जाता है पेपरों में तुरंत। होता है? अभी आप देखिए, मूल्यांकन सुन के लीजिए, सिर्फ बुलेटिन जारी करने से हो जाता है? सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि जो यहाँ पे खच्चर मर रहे हैं और जो पशुपालन मंत्री उसने उसका संज्ञान लिया, ये संवेदनशीलता दर्शाता है नहीं दर्शाता है? वो तारीफ के काबिल है। दर्शाता है इसीलिए ना? तो मैंने एक दोनों सौ ये को दर्शाता है। उनकी कौन दिगंबर लेगा? नेगी अरे जी, महाराज, मैंने पहले ये दोनों बताइए कि मंत्रियों को संवेदनशीलता आमने का सामने प्रतीक है ही रखा। नहीं है। मैंने दोनों मंत्रियों को आमने सामने रखा। एक आपके सौरभ बहुगुणा भी आप ही के कैबिनेट में मंत्री हैं, दूसरे सतपाल महाराज भी हैं। एक जाते हैं, संज्ञान लेते हैं अपने डिपार्टमेंट का। टूरिज्म तो तीर्थाटन हो या फिर नॉर्मल टूरिज्म हो, वो तो उन्हीं के अंडर आता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक बार आपने यात्रा का जो है रूट चेक कर लिया, व्यवस्थाएं चेक कर ली, फिर आपका काम खत्म, फिर अधिकारी देखें, एडमिनिस्ट्रेशन देखे? वो फुट मसाज के बारे में सोचने गए होंगे। ठीक है, जैदी साहब अपनी बात पूरी करें, फिर मैं आगे हरीश देखिए, हम व्यवस्थाओं पर जब बात करते हैं दिव्य दर्शनी जी, तो देखिए केदारनाथ से हम शुरू करते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ तक सीधे गाड़ी पहुंच जाती है, मंदिर के लगभग आसपास तक पहुंच जाती है। यमुनोत्री थोड़ी चढ़ाई है, गंगोत्री तक भी गाड़ी पहुंच जाती है। केदारनाथ के अंदर सबसे ज्यादा मुश्किल आती है। और जैसे भी मोक्ष पर बात कर रहे थे कि पिंडदान देकर करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि जो युवा तबका है, जो कि 30 और जो 30 से नीचे का भी है और जो 40 से नीचे का है, ये बड़ा तबका आजकल चारधाम यात्रा पर जाना शुरू किया उसने। और इस ये एक बात अच्छा से पहलू परेशानी है इनको। और नहीं, परेशानी इस वाली बात से नहीं, परेशानी सुनिए। है कि परेशानी आज आपको युवा नहीं, क्यों जा रहा है यात्रा आप पे? सुनिए जी, बात करते हैं। ये है अभी तो आप परेशानी मुक्तिधाम असली। की बात कर रहे उन्होंने थे। बताया है, मैंने आप कहा उसे ना, सवाल- अभी आप मुक्तिधाम की बात कर रहे ये थे। क्या बात अब है? एक ये चीज क्या बात हुई? बताइए, आपने जो प्रश्न है, में लगा दिया। आज का अब एक चीज नौजवान भी बताइए आप, अगर सुनिए, आस्थावान हो जाएगा, सुनिए, एक चीज बताइए, तो सिर्फ एक चीज हमारी बताइए। राजनीति की दुकान लेकिन बंद हो जी, ये जाएगी। बहुत अच्छी बात है, ये आस्थावान हो खतरा, रहा है, असली खतरा। आस्थावान होना चाहिए। जो मैं आपकी बात तक व्यवस्थाओं के नाम पे जो सवाल नेगी किए जी, जा रहे हैं, सुनिए, पैनल वो जी, इन नौजवानों नेगी से जी, है, जो नेगी 30 जी, साल मैं से वही नीचे आपकी के बात पूरी कर रहा नौजवान था। आज जो धर्म के नेगी प्रति जी, फिर से मैं अनुरागी वही हो बात रहे हैं, आपकी पूरी कर रहा जो था वो पुनः कि जो जो है युवा अपने दिव्य दर्शनी देवताओं जी, को मुझे याद बोलने कर तो रहे दीजिए। हैं। एक मिनट दिगंबर मुझे नेगी जी, बोलने सुनो तो दीजिए। लीजिए। आपत्ति है, आपने आपने आप बोल बात दीजिए, अपनी मैं पूरी कर बोलूं? ली। अब मैं जैदी साहब बोलूं? प्लीज। अब मैं बोलूं? हाँ, आप अपनी बात पूरी करें। नेगी जी, जो 30 साल का युवा जा रहा है चारधाम यात्रा पर, क्या वो जिसके सामने उसका पूरा जीवन पड़ा है, क्या वो मुक्ति धाम के तौर पर जा रहा है? वो अपनी आस्था और श्रद्धा के तौर पर जा रहा है। वो ये सोचकर नहीं जा रहा कि मुझे कि मेरी मृत्यु हो जाए और मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो ये जो आप बार बार मुक्ति धाम करते हो, तो इस बात को व्यवस्थाओं से भागने के लिए आप लोग करते हो। आजकल युवा अगर उसका रुझान बढ़ा है चारधाम यात्रा के लिए, तो एक अच्छा पहलू है और इस पे होना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद, अपने आपने धर्म इसको को स्वीकारा, मानना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत अपनी धन्यवाद। संस्कृति को जानना जयदीप एक भाई, अच्छा पहलू है नेगी जी। लेकिन आप इसे आपने मुक्तिधाम इस बात कहकर को इसका पहलू जो स्वीकारा बदलते हो। कि जो है 30 साल से कम उम्र का नौजवान आस्थावान हो रहा है। हाँ, इसके बिल्कुल लिए मैं अच्छी बात आपका है। आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छी बात है नेगी जी। मैं चाहता ठीक हूँ कि जब हमारी संस्कृति, जो हमारी सभ्यता है, हम उससे करीब से जाने। और उत्तराखंड तो विरासत से भरा हुआ प्रदेश है, इसके तो कण कण के अंदर आस्था है। और उस आस्था को अगर हमारे युवा जो बाहर से भी आ रहे हैं, अलग राज्यों से आ रहे हैं, वो इस चीज को पहचान रहे हैं, उसे जान रहे हैं और उसका हिस्सा बनना है, तो एक अच्छा पहलू है। लेकिन आपकी सरकार क्यों सो जाती है? अभी
अभी हम सतपाल महाराज जी की बात कर रहे थे, वो एक बार भी शुरुआत में उन्होंने उसका जायजा लिया होगा, मीटिंग्स की होंगी, लेकिन उसके बाद की व्यवस्थाओं पर बात क्यों नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है जैसे कि देखिए केदारनाथ के अंदर सीमित व्यवस्था हो सकती है भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, और उस चुनौती को कांग्रेस ने झेला है, क्योंकि हमने बहुत करीब से देखा 2013 की आपदा के बाद 2017 तक हमारे सामने की व्यवस्थाएं थी और हमने उन्हें बहुत करीब से झेला। अब केदारनाथ की यात्रा कोई बड़ी चुनौती नहीं है। अब केदारनाथ की यात्रा को काफी हद तक हम उस स्तर से इस स्तर तक देखते हैं तो काफी सुगम हो चुकी है। लेकिन देखिए भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार आप बार-बार तरीके से झेला कि आप बार-बार तक आप बार-बार पीड़ितों की सुध नहीं ली वहां किसी ने जाकर के। आप उसके पहलू में जाएंगे तो मैं आपको दिल्ली बहुत से सारी जब चीजें वोट बता आया दूंगा। तब जाकर आपदा पे बात मत करिए, केदारनाथ आपदा पर आपदा दिव्यदर्शी की जी, स्कूटर वाला मुख्यमंत्री तो आपने ले लिया अपनी गोद में। देखिए सुनिए, केदारनाथ पर मैं उस बात पे भी नहीं आता हूँ। स्कूटर में तेल भराने वाला दिव्यदर्शी जी, मुख्यमंत्री। केदारनाथ पे भौगोलिक परिस्थिति इतनी है कि हम वहाँ पर बड़े भवन बनाए, वहाँ पर अगर हमारे सीमित एक हम किलोमीटर के दायरे के हिसाब से वहाँ पर पुलिस पिकेट बना दे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ज्यादा मजबूत कर दे, डॉक्टर की व्यवस्था कर दे, और इसके बाद जो यात्रा के अंदर जो रूट है उस रूट को थोड़ा सुव्यवस्थित कर दे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम काफी हद तक वहां पर काम कर सकते हैं। लेकिन एक चार धाम को अपना जो बड़ा रोड मैप बनाती है, जो चार धाम और जो केदारनाथ पर जैसे कि मोदी जी आते हैं और पुष्कर सिंह धामी जी हर पोस्टर में देखता हूं कि एक बड़ा पोस्टर मोदी जी का लगाकर अपना छोटा सा पोस्टर उसके साथ साथ लगाकर चार धाम यात्रा पर वोट बटोरने का काम करते हैं। तो वहां पर भौगोलिक परिस्थिति जो शुरुआत करनी थी वो हम लोग कर चुके थे। मंदाकिनी रिवर के आसपास हम लोगों ने वहां पर सुरक्षा की दीवारें बनाई थी। उसके बाद लिंचोली वाला रास्ता हम लोगों ने एक नया रास्ता बनाया था जो जिसके ऊपर आज यात्रा चल रही है। तो बड़े भौगोलिक परिस्थिति में आप इस भौगोलिक परिस्थिति में आप बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो वहां पर यात्री आ रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि एक छोटा तबके के साथ जो एक उम्र दराज आदमी आ रहे हैं और एटीट्यूड चेंज होने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं सांस लेने की परेशानी होती है, तो उस इमरजेंसी नंबर को जो वहां पर आप लोगों ने दिए हैं उस इमरजेंसी नंबर पर तत्काल उन्हें वहां पर फौरन राहत मिल जाए। जो व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य की और पुलिस व्यवस्था की उसे कहीं ना कहीं हम दुरुस्त कर ले तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा और वो जरूर जाना चाहिए। जयदी जी, मैं आपको एक मिनट, जयदी जी मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे साथ केदारनाथ यात्रा पे मैं ईश्वर की कृपा से नेगी जी मैं चारों यात्राओं पर और गया और मैंने आप बहुत करीब से पाएंगे देखा है कि जितने सुझाव आपने दिए हैं उनमें से 80% वहां पे काम हो रहा है। उस पर 90% हम लोग कर चुके काम थे। हो रहा है। मैं आपको डेट वाइज बता दूंगा, मैंने 4 काम हो रहा है, आप पाएंगे वहां पे। मुझे चारों धाम पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। केदारनाथ की यात्रा में कम से कम 5-6 बार कर चुका हूँ। मैं इस बार कह रहा हूँ, इस महीने कह रहा हूँ, मैं इस महीने की बात कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ इन चीजों को। मैं इस महीने की बात कर रहा अब हूँ। जो हम लोग कर गया था उसमें आपने 19-20 किया है, कोई बड़ा काम नहीं किया जिसके ऊपर आप वोट लेकिन बटोरते जो हो। तस्वीरें हमें रोजाना खबरों में देखने को मिलती है, फिर अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं तो फिर ऐसी चुनौतियां क्यों प्रशासन के सामने आ रही है, जहां प्रशासन को खुद ये कहना पड़ता है कि हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। आप हरिद्वार वाला रूट देखिए, सैटरडे संडे को क्योंकि यहां पर लोग आते हैं, वहां पर जाम की स्थिति है, 4-5 घंटे पूरा रोड ब्लॉक होता है, वहां से हिलने की भी जगह नहीं होती है। तो ऐसे में प्रशासन कहीं ना कहीं परेशान है, तो फिर व्यवस्थाएं दुरुस्त कहां से है? नहीं दिव्यदर्शनी जी, थोड़ा सा मुझे आप बोलने का अवसर देंगे और बीच में टोकेंगी नहीं। बिल्कुल। एक तो ये है कि जो चार धाम यात्रा मार्ग है वो 17 के बाद निश्चित रूप से दुगना चौड़ा हो गया है, उससे पहले नहीं था। 17 के पहले जो है जो यात्रा होती थी वो उसमें कम यात्री थे, 4 लाख 5 लाख 6 लाख तक पहुंचते थे। आज 30 लाख यात्री 2 महीने में आ गए हैं। 17 से पहले गाड़ियां कम थी, आज छोटी गाड़ियों का बाढ़ आ गया है। 17 से पहले जो है ऋषिकेश में ये जो नौका विहार वाले हैं, राफ्टिंग वाले हैं, वो नहीं थे, आज उनकी बाढ़ आ चुकी है, उसकी वजह से भी जाम लग रहा है। जब सड़कें चौड़ी होती हैं तो आप उसको रुकवाने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, हल्ला करते हैं कि सड़कें चौड़ी मत करो। जाम लगता है तो फिर शिकायत करते हैं कि जाम लग गया है। दूसरा, यात्रियों की संख्या केवल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और मंदिरों की क्यों रेगुलेट होनी चाहिए? बहुत सारे और भी मतलब पंथ हैं और भी धार्मिक स्थल हैं जो जिनके लिए अटे पड़े रहते हैं, जगह नहीं होती तो सड़क जाम कर देते हैं, उनकी क्यों नहीं होनी चाहिए? तो इन सब चीजों पे भी डिस्कस होना चाहिए। केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा जो श्रद्धालु यहाँ आता है वो कोई सरकार के भरोसे नहीं आ रहा है। 2013 में 15-16 जून की रात को करीब 40,000 यात्री केदारनाथ में थे। 10,000 यात्रियों का आज तक पता नहीं है।
तीसरे चौथे दिन जाकर के वहां पे प्रशासन बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया था। तो सवाल ये है कि हम तब इन सब चीजों पे डिस्कस करें। आज हमारे पास मोबाइल है, कैमरे हैं, टीवी है, तमाम चीजें हैं, तो छोटी छोटी घटनाओं भी टीवी पे जो है वो आ जाती हैं। सोशल मीडिया वास्ट हो गया है, उस पे आ जाती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यात्रा बहुत खराब चल रही है, यात्रा ठीक ठाक चल रही है। और 40-50 लाख लोग अभी इस यात्रा में इस साल आएंगे, अगले साल से 1 करोड़ यात्री आएंगे। सरकार को उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल खोलने चाहिए। एक मेडिकल कॉलेज रुद्रप्रयाग, एक मेडिकल कॉलेज चमोली अवश्य खुलना चाहिए। आप मेडिकल कॉलेज जो है सिर्फ नीचे नीचे खोलते हैं, ऊपर की तरफ जाते नहीं है। इंडस्ट्री उधर लगाते नहीं है। तो अब पर्यटन एकमात्र रोजगार हमारा है। दुकान है, ठेली वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, घोड़ा खच्चर वाले हैं, राज्य के बाहर से भी लोग यहाँ पे रोजगार करने गर्मियों में आ जाते हैं। कोई अपना कारपेट बेचता है, कोई पंखी बेचता है, कोई स्वेटर बेचता है, कोई चूड़ी फुंदड़ी बेचता है, कोई पूजा का सामान बेचता है। बाहर से भी लोग आते हैं, उन सबका रोजगार है। तो उस पर क्यों अंकुश लगाना चाहते हैं? यात्री अपनी मर्जी से आ रहा है, कोई आपको उसको कुछ देना नहीं है। वो सुख में रहता, दुख में रहता, कितनी शिकायत करता है। कितने यात्रियों ने आपके यहाँ कंप्लेंट डाली कि मुझे सुविधा नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला। हम ये कह रहे हैं केदारनाथ यात्रा का जो रोप है वो जल्दी बने, रुद्रनाथ यात्रा का रोप वे जल्दी बने, भीमडार से जो गोविंद घाट और वहां तक हेमकुंड तक की रोप वे बन रहा है वो जल्दी बने। थोड़ा सा घोड़ खच्चरों का जो भार है वो कम हो, और उसके अलावा सिर्फ डॉक्टरों की व्यवस्था हो, थोड़ा सा पुलिस सुरक्षा व्यवस्था करे, तो यात्री अपने इच्छा से उसको चलने दो। उस पे अंकुश हरीश लगाने की मेखुरी जी, हमको मेरा आपसे आवश्यकता एक नहीं। छोटा सा सवाल है सर। आपने बोला कि यहाँ पर रोडें दोगुनी चौड़ी हो गई हैं, लेकिन अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति की बात करें, क्योंकि अभी तो मॉनसून आने वाला है, अभी से जो है, इससे पहले भी हमने देखा था मई अप्रैल में जब से यात्रा शुरू हुई तब से शायद बर्फबारी बहुत झेली है। केदारनाथ बद्रीनाथ में जो है बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है। उसके बाद क्या आपको लगता है कि इतनी सारी भीड़ के साथ हम पूरा मॉनसून निकाल सकते हैं? क्या इतनी व्यवस्थाएं? ये जो भीड़ है, हमारा तो बड़ा अनुभव है, हम यहीं के रहने वाले हैं। ये जो भीड़ है बस ये मुश्किल से 22 जून तक है। 22-23 जून के बाद ऑलरेडी इसमें डिक्लाइन शुरू होता है, स्कूल खुलने लगते हैं, लोग अपने घरों को जाने लगते हैं। तो भीड़ बस तभी तक है। 22-23 जून के बाद भीड़ ऑटोमेटिक कम हो जाती। बरसात में यात्री जो है बहुत कम हो जाते हैं और कुछ ही हजार तक सीमित हो जाते हैं। मतलब 1500-2000 तक यात्री सीमित हो जाते हैं। फिर सितंबर अक्टूबर में बढ़ने लगते हैं, जब श्राद्ध का सीजन आता है, श्राद्ध पक्ष लगते हैं, तब थोड़ा सा यात्री बढ़ते हैं। तो इसलिए इस पे बहुत मतलब मुझे नहीं लगता हाई तौबा करने चाहिए। लोगों के पास 2 ही महीने का समय है, यात्रियों के पास भी, और जो हमारे जो यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, उनके पास भी 2 ही महीने का समय है। बहुत ज्यादा हाई तौबा मचाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। इस पे यात्रा को मतलब बदनाम करने की आवश्यकता तो कम से कम नहीं है। बिल्कुल। पनोली जी, आप कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? और मैं एक बार और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यात्रा को बदनाम नहीं, बल्कि आज की डेट में जो है सोशल मीडिया से एक हेल्प प्रशासन की तो हो गई है। कम से कम जहां प्रशासन नहीं पहुंच सकता है वहां तक कम से कम लोग तस्वीरें पहुंचा देते हैं, वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती है। बस हमारा यही काम है कि हम उन तस्वीरों को आप तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, ताकि वहां पर व्यवस्थाएं और ज्यादा दुरुस्त हो सके। हमारा कोई मकसद नहीं है चारधाम यात्रा को जो है डिफेम करने का, क्योंकि हम भी यहीं के वासी हैं और हमारे लिए तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर यात्रा हो रही है। पेनुली जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेखुरी जी ने ये बात कही कि सड़क दोगुनी चौड़ी हो गई है, वहां पर आप आराम से जा सकते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस रहा है इस प्रदेश का कि आप रोडें चाहे जितनी चौड़ी कर दीजिए, गाड़ियां उतनी ही आएंगी, उतना ही कंजेशन होगा। अगर घंटाघर की बात कीजिए, घंटाघर की पहले बॉटल नेक हुआ करता था, अब खोल दिया गया, लेकिन गाड़ियां अब भी कंजेशन वहां पर देखने को मिलता है। तो इसके लिए वे आउट क्या है? देखिए दिव्या जी, जितनी सुविधाएं होंगी उतनी गाड़ियां भी बढ़ेंगी, और जितनी रोडें चौड़ी होंगी उतने गाड़ी और यात्री वो सारे लोग आएंगे। हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, आने चाहिए। जैसे मैखुरी जी ने कहा कि ये 2 महीने का सीजन होता है और 2 महीने के अंदर उनको कमाना होता है, हम भी उस चीज को मानते हैं कि ये चीज होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा यात्री हमारे यहाँ आए और वो करे। लेकिन रेगुलेट कौन करेगा? ये जो आपके टीवी पे विजुअल्स चल रहे हैं जो मार पिटाई के, और कितने भी यूट्यूबर और ब्लॉगर्स और वो जो लोग हैं वो जिस तरीके से वहाँ की छवि को खराब कर रहे हैं, हम खराब नहीं कर रहे हैं। जो लोग, जो यात्री वहाँ पे आ रहा है वो वीडियो बना के वहाँ की छवि को धूमिल कर रहा है। और सबसे बड़ी छवि वहाँ की धूमिल तब होती है जब शंकराचार्य जी को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है। किसका वो धाम है? वो है
शिव का धाम है और शंकराचार्य उनके प्रतिनिधि हैं, हिंदू धर्म के ध्वजवाहक हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी यहाँ की स्थानीय सरकार शंकराचार्य जी को बोलते हैं आपका प्रोटोकॉल नहीं है, आपकी यात्रा, आपको दर्शन नहीं होंगे प्रोटोकॉल के साथ। ये कौन बदनाम कर रहा है? हम बदनाम कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कौन बदनाम कर रहा है इस यात्रा को? दूसरी बात, जब हमारे प्रदेश के माथे पे ये तौमत लगती है कि तुम्हारे यहाँ एक यात्रा होती है वो भी 6 महीने के लिए, और उसमें भी 100 से ऊपर मौतों का आंकड़ा हो गया, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई आपके पास अभी बात आई जून 2013 की आपदा की बात, आज भी आपके पास काउंटेबिलिटी नहीं है कि आपके कितने लोग वहां हैं, क्यों नहीं वो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो, क्यों नहीं वो चीजें हों। देखिए, ऐसा है कि भगवान ना करे आज वहां पे कोई ऐसी आपदा आती है किसी भी धाम में, क्या आपके पास डेटा है कि कितने यात्री हैं आपके पास, कितने लोग थे, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाओगे? क्योंकि वहां की जो है बायोडायवर्सिटी अफेक्ट हो रही है। हमारे जितनी गाड़ियां BJD के साथी बड़े प्यार से यात्रियों को डराने का काम कर रहे मैं हैं। यात्रियों को नहीं डरा रहा हूं, मैं यात्रियों को नहीं डरा रहा हूं। डिजास्टर, क्यों ये नहीं बड़े होता? बड़े शब्दों को गढ़ करके यात्रियों को डराने का काम कर रहे हैं। भाई साहब, कभी आपने आंखें आपने बंद कर सुन रखी लीजिए, है, सुन लीजिए, अरे आपने मेरे दोस्त आंखें बंद सुनो। कर रखी हैं। क्या शंकराचार्य आपने जी का कभी अपमान विंटर करते हो आप लोग, आपने कभी आप विंटर शंकराचार्य कार्निवाल जी का में अपमान कर रहे हो। मसूरी, नैनीताल, शिमला, ओली में लगने वाले जाम के लिए कभी सवाल उठाया? क्यों नहीं उठाया? हर बार उठाया। जब वहां आपके मंत्री, आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लोगों को बेघर कर दिया, लेकिन आज तक रोकथाम नहीं बनाया। हमने उसके लिए भी बात उठाई थी। अगर जब लोग अपने आपका आस्था मसूरी पथ का पर जा रहे रोकथाम हो क्यों नहीं लगा तो आज आप तक? बायोडायवर्सिटी का भाजपा सवाल की खड़ा करते हैं। सरकार, आप भाजपा जो की डिजास्टर का सरकार सवाल खड़ा केवल करेंगे, छद्म आप धर्म रेस्क्यू के करने बीच की में बात करती है। करेंगे, छद्म तब हिंदुत्व करते हो आपको तुम डिजास्टर लोग। याद आ जाएगा, आप छद्म आपको हिंदुत्व इकोलॉजी याद करते हो। आएगी, तब आपको बायोडायवर्सिटी आएगी, ये आप सब एक तब चीज याद बताओ, आएगा मसूरी में आपको क्यों नहीं लगा? जब मसूरी में उत्तराखंड आपने में यात्री 3 साल आते से हैं। सिफन कोर्ट के लोगों को बाहर कर रखा है। जब सर्दी आप में बताओ। 31 दिसंबर पहले आप को बोलो, मैं आपके न्यू बाद ईयर बोलूंगा। पार्टी मनाने के लिए मैं जब आपके यहाँ बाद हुड़दंगी बोलूंगा। आते हैं, तब आप लोग उनका स्वागत करते हैं, मैं तब आपके आपके मुंह बाद में ताला बोलूंगा। लग जाता है। मैं आपके बाद बोलूंगा, हो गया? अब बीच में मत टोकना। सिफन कोर्ट से आपने 3 साल पहले लोगों को बेघर करा है, सर्दियों में आपके गणेश अरे जोशी वहां पे महाराज, खड़े थे, क्यों आप नहीं लगा अभी तक? यात्रा की आप बात से बताइए सिफन क्यों नहीं कोर्ट लगा? चले गए आप अभी कह रहे थे ना कि अब आप यात्रा की सिफन बात चले करते हो, गए, हमने चले गए। वहां भी बात करी। आप सिफन हम कोर्ट इस- चले गए, आप हम इस चीज की भी यात्रा बात करते हो। पे लोगों को आप डरा लोग रहे हैं। छद्म हिंदुत्व करते हो, बायोडायवर्सिटी का हिंदुत्व नाम के लेके नाम पे आप बड़े बड़े वोट शब्दों को लाते गढ़ हो। करके आप दिगंबर एक नेगी जी, समझ एक की मिनट, स्थिति दिगंबर पैदा नेगी, कर रहे हैं। दिगंबर नेगी जी, आप हमने इससे सुनने की पहले इच्छा भी रखिए। हमने इससे पहले भी मुद्दे उठाए हैं जहां और पर बहुत सारे पर्यावरण मुद्दे उठे हैं, पर्यावरण से जामों जुड़े के। हुए मुद्दे हैं। बायोडायवर्सिटी से इसलिए अब ज्यादा हो गया है क्योंकि हमने एक आपदा झेली है, वैसी 13 आपदा की ना आपदा को झेले, कैसे भूल सकते हो इसलिए आप? थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, किसी को डराने धमकाने की नहीं, डराने की क्योंकि बात हम लोग नहीं खुद हो- यहाँ पर देखिए, रहते हैं। दिव्या जी, भाजपा इतनी सातिर पार्टी है, किसी भी चीज को ट्विस्ट करने के लिए इन लोगों ने गणेश भगवान को दूध पिला दिया था, और सारे लोग कटोरा लेकर गणेश भगवान के सामने दूध पिला रहे थे। ये इतनी, ये देखिए, ये इतनी, ये फिर ये कुत्सित इतनी- मानसिकता है। ये इतनी, ये कुत्सित फिर से मानसिकता अपनी नहीं है, कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित आपका कर रहे हैं। झूठ फैलाने का, आपका प्रोपेगेंडा फैलाने का यहाँ तरीका आप है। चुनौती दीजिए ना, आप कोर्ट पे प्रोपेगेंडा जाइए, फैलाते चुनौती हैं। दीजिए इस बात को। आप आप प्रोपेगेंडा रुकवाइए फैला- यात्रा को, रुकवाइए ना, फिर जाइए कोर्ट जाके यात्रा को रुकवाइए। सर, यात्रा को अच्छा, रुकवाना- यात्रा रुकवाए, परंतु आप आप जो व्यवस्था है, नहीं करोगे, आप लोगों आप को व्यवस्थाएं डराने नहीं करोगे, धमकाने का काम कर रहे हो, आप व्यवस्थाएं बायोडायवर्सिटी नहीं के नाम पे। करोगे, सर, आप हेल्थ सर, सेंटर नहीं आप बनाओगे, दिगंबर और नेगी और जी, बड़ी एक व्यवस्था मिनट, नहीं करोगे, दिगंबर आप नेगी करेंगे जी, आप लोग। आप सरकार आप के पुलिस व्यवस्था प्रतिनिधि नहीं हैं। करोगे, तनुली आप जी, हेल्थ एक मिनट, व्यवस्था नहीं करोगे, आप- और हम जाए यात्रा रुकवाने, ठीक है। क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है। ताकि उसका भी आज छद्म हिंदुत्व में कनखल से लेकर के नटराज चौक से लेकर के गुप्त काशी तक, देवप्रयाग तक, हर कोने में जाओगे, आप छद्म हिंदुत्व बना के हजारों फिर की संख्या में हिस्सू बनाओगे। पुलिसकर्मी, होमगार्ड और पीआरडी के जवान खड़े होकर के यात्रा आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता उनका दीजिए, आपको केदारनाथ योगदान से नहीं और दिखाई दे रहा है। रुद्रप्रयाग तक कितने हेल्थ सेंटर जो हैं? हमारे दिगंबर प्रदेश नेगी जी, एक मिनट, के तनुली जी, जवान तनुली जी, मैं सिर्फ रात एक में बात बोल रही हूँ। यात्रा को दिगंबर रेगुलेट नेगी करने जी, के लिए, आप ट्रैफिक को मुझे- रेगुलेट आप करने के मुझे लिए डेटा दे दीजिए। सर्दी, गर्मी और बरसात में 119 खड़े हुए मौतों का सड़क पे जिम्मेदार कौन 24 है? घंटे, दिगंबर वो आपको नेगी नहीं जी, दिखाई दे रहा है। सवाल उस पे नहीं आप है जो अपने काम हो रहा है। नौजवानों का अपमान कर रहे हैं, सवाल पुलिस उस के पे नहीं है होमगार्ड जो और काम पीआरडी हो के रहा जवानों है। का अपमान यही कर है रहे हैं, भाजपा है। जो इस यात्रा को ऐसी व्यवस्थित ट्विस्ट बनाने के लिए करती काम है। कर रहे सर, हैं। फिर अपना- वही बात, अपना मुंह एक बचाने मिनट, के लिए एक मिनट, ऐसी तनुली ट्विस्ट जी, करती है मैं भाजपा फाइनल चीजों कमेंट को। की ओर बढ़ूंगी, एक लेकिन मिनट, फिर भी एक मिनट दिव्या जी, मैं इनसे केवल एक चीज पूछ रहा हूँ, ये इतनी व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, इतनी सारी बात कर रहे हैं, आप मुझे बता दो, एक डेटा दे दो। आप केदारनाथ से- जाइए ना, सुनिए प्रोटेक्शन की आप प्रमाणम। सुनिए। एक अरे मिनट, आप एक जाइए मिनट, सड़क एक मिनट, मार्ग आप से सुनिए जाइए बात को। और आप- देखिए कि आपको हर आप चौक सुनिए। चौराहे पर
आप मुझे पुलिस का डेटा दे जवान, दीजिए, केदारनाथ होमगार्ड का से लेके- जवान और ये- पीआरडी का ये- जवान मुस्तैद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अब मुझे एक डेटा दे दीजिए आप, केदारनाथ से लेकर रुद्रप्रयाग तक कितने हेल्थ सेंटर हैं, बस एक डेटा दे दीजिए जहां पे आपका डॉक्टर, फार्मासिस्ट या कोई भी हो, आप एक डेटा दे दीजिए मुझे, आप डेटा दे आप दीजिए, ऑथेंटिक डेटा देना। हर एक पीएससी सेंटर में डॉक्टर उपलब्ध है आज कितने की तारीख हैं? में। सुन लीजिए, कितने हैं? स्पेशल डॉक्टर अपॉइंट किए गए हैं और मोबाइल अरे मैं गाड़ियां तक डेटा चल रही मांग रहा हूं महाराज। है, और केवल इंसान के लिए नहीं, महाराज, पशुओं के मैं लिए भी डेटा मोबाइल मांग रहा गाड़ी हूं। चल रही है। अरे भाई साहब, मैं डेटा मांग रहा हूं, बता दो 10, 12, 1, 2, 8, 5, 7 बता दीजिए। डेटा आप आरटीआई से मांग लीजिए ना। ठीक, आप तो आप RTI क्यों से आए हो मांगिए। यहाँ पे? ठीक है, ठीक है। सरकार आप का आगे मैं एक बार फिर आप क्लियर, मैं फाइनल बताओ। कमेंट की ओर बेटा, बढ़ूंगी, ये मैं फाइनल RTI आप कमेंट बताओगे। ठीक है, ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी, लेकिन उसके बाद फिर मैं कह देती हूँ दिगंबर नेगी जी, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, इसलिए आप तक कुछ बातें पहुंचाना जरूरी है कि ये चीजें आ रही है। हमारा कोई भी मकसद नहीं है कि आप जिस तरह से हर बात को नेगेटिवली लेकर जा रहे हैं कि हम यात्रा बंद करवाना चाहते हैं या negatively डराना या डराने की मैं कोशिश कर negatively रहे ले जा रहा हूं। हैं, हम डराने मैं की उसके कोशिश छुपे नहीं हुए कर रहे एजेंडे हैं। को सामने कर रहा हूं, हम जनता के हम सामने ला डरा, रहा हूं। लेकिन BJP हमारा कोई एजेंडा एजेंडा वो नहीं है आपका सर, छुपा हुआ एजेंडा उसको मैं हमारा सामने ला रहा हूं। हमारा कोई एजेंडा नहीं हिडन है, हम एजेंडा को पत्रकार हैं सर, हम expose कर रहा हूं मैं। पत्रकार हैं, बस, हमारा बस, काम है बस, खबरों को उठाना, आपका काम है उस पर एक्शन लेना। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है सर हम यहाँ पे कि हम एजेंडा चलाएं। हम एक पत्रकार के तौर पर आप तक बातें पहुंचा रहे हैं कि सर ये बात हुई है, आप वहां पर चेक करवा लीजिए और हो सके तो एक्शन ले लीजिए। इतना सा हमारा मकसद है, किसी को डराना या यात्रा बंद करवाने का तो कम से कम नहीं है। फिलहाल मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और जैदी साहब आपसे शुरू करूंगी। फाइनल कमेंट में आपको क्या लगता है, जिस तरह से पूरा डिस्कशन हुआ, कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि ये जो पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है वो यात्रा को डाइवर्ट करने की या बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, फाइनल कमेंट में क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा की मंशा सामने आ गई है और भाजपा चुनौतियों से भागने वाली पार्टी है। जब चुनौतियां पड़ती हैं तो ये विपक्ष की तरफ को देखते हैं, मीडिया की तरफ देखते हैं कि यात्रा बंद कराना चाह रहे हैं, नेगेटिव नैरेटिव्स फैला रहे हैं। तो ये आप अगर चुनौतियों से भाग रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है यात्रा को सुव्यवस्थित तौर पर चलाना। और विपक्ष तो हर बात चाहता है कि यात्रा अच्छे तौर पर चले और इसमें कोई लिमिट ना हो। जो लोग आ रहे हैं अपनी भक्ति को, आस्था को लेकर, श्रद्धा को लेकर, उनके दर्शन अच्छे से हो, उनकी यात्रा सुगम हो और वो साथ उसके शुभ कामनाओं के साथ वो वापस अपने घर पर साथ खैरियत के पहुंचे। तो ये तो विपक्ष हर बार इस बात को कहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यात्रा, ये कह रहे थे कि यात्रा बंद कराने का, अरे हम क्यों यात्रा बंद कराना चाहेंगे, तो चाहते कि यात्रा हो, क्योंकि यात्रा से जुड़े हैं व्यापारियों का पूरा एक पर्यटन उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ा आज के वक्त में पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग है और उस उद्योग को सुव्यवस्थित तौर पर चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था और कोविड के बाद मैंने हालात देखे, मैंने कई व्यापारियों से बातचीत की, मुझे कई बार चारधाम यात्रा जाने का अवसर मिला, तो मैंने देखा क्योंकि यात्रा का एक इंतजार रहता है और यात्रा से घर चलते हैं उत्तराखंड के अंदर। मैखुरी जी रुद्रप्रयाग के आसपास कर्णप्रयाग में शायद रहते हैं, वो इस चीजों को भली बात जानते होंगे कि यात्रा कितनी ज्यादा जरूरी है उत्तराखंड के लिहाज से। तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए, पुलिस पिकेट की व्यवस्थाओं को बढ़ाइए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं को बढ़ाइए और सिर्फ इन चीजों पर ध्यान दीजिए। आप इन चीजों पर मत ध्यान दीजिए कि विपक्ष ने क्या मुद्दा उठाया, मीडिया ने क्या मुद्दा हरीश उठाया। मैखुरी जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर, आप क्या कहेंगे फाइनल में? नहीं दिव्य दर्शन जी, एक तो जो है जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही कि यात्रा में 30, 40, 35 लोग मर गए, 43 लोग मर गए, तो ये नैरेटिव भी बहुत गलत है। 40 लाख लोग करीब टोटल मिला के उत्तराखंड यात्रा पर आए हैं और इस बीच जो है यात्रा काल में 45 लोगों की अगर मृत्यु हुई है तो सामान्य परिस्थितियों का आंकड़ा भी, राष्ट्रीय आंकड़ा भी इसी के आसपास का बैठता है। तो हम क्या ये मान के चलें कि वो यात्रा पे नहीं आते तो वो लोग बचे ही रहते? ठीक है। तो निश्चित रूप से जिसकी जब आई हुई रहती है, ऐसा हमारे सनातन माइथोलॉजी में माना जाता है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार अच्छे चिकित्सालय खोले, अच्छे डॉक्टर नियुक्त करे, हार्ट के डॉक्टर निश्चित रूप से उस यात्रा पे नियुक्त होने चाहिए और यात्रा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। भविष्य में 1 करोड़ यात्री आएंगे, सरकार को उसकी तैयारी करनी चाहिए और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जागेश्वर, बागेश्वर उत्तराखंड की आय के भी स्रोत है, आस्था के भी स्रोत है, निश्चित रूप से उनमें अभिवृद्धि होनी चाहिए। फाइनल कमेंट सर, बहुत शॉर्ट में, समय नहीं। देखिए दिव्या जी, सीधी सी बात है, ये सरकार की नीयत के ऊपर है। अगर सरकार चाहती तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर सकती थी और सबसे पहले तो ये जानवरों का रजिस्ट्रेशन और जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। और जहाँ तक बात मेरे बीजेपी के प्रवक्ता ने करी कि यात्रा को बदनाम या यात्रा को बंद करने की
की बात कर रहे हैं विपक्ष, ऐसा कतई नहीं है। हम चाहते हैं कि यात्रा अच्छी चले और सही चले, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि यात्रा के अंदर मान्य परम श्रद्धेय शंकराचार्य जी का अपमान हो, उनको प्रोटोकॉल ना मिले, ठीक है, वो दिगंबर बदनाम नेगी करना जी। है, ये बदनाम करना नहीं है। शॉर्ट में फाइनल मैं कमेंट क्या आपके- सबको वो देंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश दुनिया के हिंदू तीर्थयात्रियों से निवेदन करता हूं कि वे अपनी श्रद्धा के केंद्रों के दर्शन के लिए उत्तराखंड में उनका स्वागत है। यहाँ पर सड़कें बहुत सुरक्षित हैं, तो अभी मौसम भी बहुत सुहाना है। पहाड़ों में इस साल जो शुरुआती बरसात हुई है उससे अभी पूरी हरियाली बनी हुई है और बहुत सुंदर गंगा जी और यमुना जी उनका स्वागत करने को तैयार हैं। जी पैनोरामा भी बहुत सुंदर है ठीक और मौसम तो बहुत ही लाजवाब है आजकल पहाड़ों का। ठीक है और लंबा समय लेकर के सिर्फ 3 दिन की तैयारी में नहीं आए, ठीक बल्कि है। 1-10 दिन की में आए जी और सरकार भी पूरी तरीके से चौबंद है। ठीक सारी तैयारी है आपके स्वागत के लिए, सरकार पूरी ठीक तरीके है। से तैयार आप है। सब मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज चर्चा हमने की कि आखिर व्यवस्थाएं किस तरीके से वहां पर बनाई गई हैं और जो व्यवस्थाओं का दावा किया गया था वो वाकई में सच हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कई तस्वीरें हमने देखी हैं। हमारा मकसद इस खबर को उठाने का सिर्फ इतना था कि सरकार तक ये बात पहुंचे और जो प्रशासन वहां पर काम कर रहा है वो व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं उसे और सुदृढ़ करे, ताकि जो यात्रा में आ रहे हैं उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिलहाल